आपको बहुत ही दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको हिंदी पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। एक एक शब्द को पढ़ूंगा। जहाँ भी कठिन शब्द आएगा उसे लिखना भी सिखाऊंगा। और इस कहानी के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो यह कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ यह कहानी सिखाएगी। सो इस क्लास को पूरा लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा। सो बिना क्लास को देर किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, कहानी का जो शीर्षक है यानी टॉपिक है वो है अपनी तुलना दूसरों से न करें। ठीक है, इससे स्पष्ट मालूम चल रहा है कि ये कहानी क्या होने वाला है। कहानी का मतलब है, देख लीजिए, कि अपनी है जो तुलना है ना, किसी दूसरे से नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसी विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। सो देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे कठिन कठिन शब्द आएंगे। देखिए, संतुष्ट लिखा हुआ है, इच्छाएं लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा हुआ है। तो कैसे ही सब चीज़ को हम लोग शुद्ध शुद्ध लिखेंगे, इसका भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सो चलिए देखिए, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एक बार की बात है। ठीक है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत ही खुश था, क्योंकि उसकी ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी। वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि ये प्राणी कितना सुंदर है। ठीक है, किसी जंगल में देख लेता है हंस को और उसे देख करके यह सोचने लगता है मन ही मन कि यह जो जीव है, यह जो प्राणी है, कितना सुंदर है। ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ठीक, इतना साफ और सफ़ेद, यह तो इस जंगल में औरों से बहुत सफ़ेद और सुंदर है। यह अब तुलना करने लगा कि यह जो प्राणी है, यह औरों जीव जंतु से सुंदर भी है और साफ है और सफ़ेद भी है। ठीक है, इसलिए यह तो बहुत खुश रहता होगा। अब यह कल्पना करने लगता है कि इस वजह से यह तो बहुत खुश रहता होगा। ठीक है, कौवा हंस के पास गया। अब यह जाता है उस हंस के पास और पूछा, भाई, तुम इतने सुंदर हो, इसलिए तुम बहुत खुश होगे। इस पर हंस ने जवाब दिया। अब इस पे हंस कुछ बोलता है, हाँ, मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। अब ये बोलता है कि हाँ, खुश तो रहता था, लेकिन कब तक खुश रहता था? जब तक मैंने तोता को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद से लगता है कि तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। अब उसे देखने पे ऐसा लगता है कि मुझसे भी सुंदर और धरती का सबसे सुंदर तोता ही है। हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर दो दो रंग हैं।
उसके गले में लाल रंग का घेरा और वो सुर्ख हरे रंग का था। सच में वो बेहद खूबसूरत था। अब कौवा ने सोचा कि अब कौवा फिर सोचने लगता है कि हंस तो तोते की सबसे सुंदरता की बात कर रहा है। ठीक है, हंस है जो सबसे, अब ये कौवा है अब तक ये मान रहा था हंस ही सबसे सुंदर है, सफ़ेद है, अच्छा है और खुश रहता था। जब वह उससे मिलता है तो अब वह बताता है कि हमसे तो और खुश है कोई और, वो है तोता। ठीक है, तब यह सोचता है हंस तो तोते को सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर उसे देखना होगा। अब यह सोचता है कि अब उसे देखना होगा कि वह कैसा है तोता को। कौवा तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम दो दो रंग पाकर बड़े खुश हो गए। इस पर तोते ने कहा, हाँ मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग है। अब ये बोलता है कि हम जब तक खुश थे जब तक मोर को नहीं देखे थे। मेरे पास तो दो ही रंग है, लेकिन मोर के शरीर पर तो कोई तरह के रंग है, तो कई तरह के रंग है। अब कौवे ने सोचा सबसे ज़्यादा खुश कौन है, यह तो मैं पता करके ही रहूँगा। अब इसके पीछे पड़ जाता है कि आखिर सबसे ज़्यादा कौन खुश है, तो ये पता करके ही मानेगा, ये ठान लेता है। इसलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा। कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला और मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड़ियाघर में पहुंच गया तो देखा मोर को देखने बहुत से लोग आए हुए हैं। अब यह देखता है कि मोर को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं और उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ है। सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगे हो। तुम्हारे साथ लोग फोटो खिंचवा रहे थे, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा और तुम तो दुनिया के सबसे खुश जीव होगे। इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई अगर सुंदर हूँ तो भी क्या फर्क पड़ता है, मुझे लोग इस चिड़ियाघर के घर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता और तुम जहाँ चाहो अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम आज़ाद रहते हो। कौवा हैरान रह गया, क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता गया और उसकी जीवन के जो अहमियत है उसे खुद नहीं मालूम था और उसे दूसरा कोई बता रहा है। दोस्तों, ऐसा ही हम लोग भी करते हैं। हम अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती हैं जो केवल हमारे पास है, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते। लेकिन दूसरों की छोटी खुशी भी हमें बड़ी लगती है, जबकि
जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, दूसरों की खुशियाँ में अपना खुशी नहीं ढूंढना चाहिए। हम जितने में हैं उतने में खुश रहना चाहिए और हर समय को एंजॉय करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यह कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करता हूँ आपको भी सीखने को मिला होगा। और कुछ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज का क्लास आपको पढ़ाई से रिलेटेड मिलता रहेगा। अगर आपके घर में लड़का लड़की पढ़ने वाले हैं तो कम से कम उनके लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वह घर बैठे आराम से पढ़ाई लिखाई कर सकें। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।